हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिटी का छठा चैप्टर जो था कि लोकतंत्र की विशेषताएं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सातवां चैप्टर जो कि लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जनता और सरकार को, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे और देखेंगे। इसका पहला पॉइंट इसमें है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख विषय है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला चुनौतियों की अवधारणा। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र सरकार का प्रमुख रूप है। लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां किसी साधारण समस्या के समान नहीं होती हैं। चुनौती एक कठिनाई है जो स्वयं के प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। जब लोग एक बार चुनौतियों का विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इसके पश्चात ये पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। दुनिया में लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए उचित बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। ऐसे स्थानों पर उपस्थित गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती है। अगला, विस्तार की चुनौती। अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें इस चुनौती का सामना करती हैं। इसमें सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों को लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने, महासंघ की सभी इकाइयों के लिए संघीय सिद्धांत का विस्तार करने, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने आदि जैसे मुद्दे इस चुनौती के अंतर्गत आते हैं। भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों में कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्य अभी तक मुख्यधारा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती रहती है कि लोकतंत्र के संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत किया जाए। इस चुनौती का उद्देश्य उन संस्थाओं को मजबूत करना है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में सहायता करता है। इसके लिए सरकारें निर्णय लेने में अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न देशों को लोकतंत्र के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यह चुनौतियां किसी भी देश में सामाजिक विकास की स्थिति पर निर्भर रहती हैं। राजनीतिक सुधार। समांतर लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुझाव या राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। वांछनीय सुधारों की कोई वैश्विक सूची नहीं है। समस्याएं एक देश से दूसरे देशों में भिन्न हैं, इसलिए समाधान भी अलग अलग रूप में होने चाहिए। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देश। कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कानूनों में सावधानीपूर्वक किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकते हैं। किसी भी कानूनी परिवर्तन को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि इसका राजनीतिक पर क्या परिणाम होगा। कभी कभी परिणाम विपरीत प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। राजनीतिक दल ही मुख्यतः सुधार करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए। सामान्य नागरिकों द्वारा राजनीतिक भागीदारी की गुणवत्ता में वृद्धि और सुधार करने के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है कि राजनीतिक सुधारों के लिए किसी भी प्रस्ताव पर न केवल यह विचार करना चाहिए कि एक अच्छा समाधान क्या है, बल्कि इसके बारे में भी विचार करना चाहिए कि कौन इसे कैसे लागू करेगा और क्यों। कानून का एक अच्छा उदाहरण सूचना का अधिकार कानून है, जो लोगों को यह पता लगाने में सहायक है कि सरकार में क्या हो रहा है और यह लोकतंत्र की निगरानी के रूप में कार्य करता है।
भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून को अक्टूबर 2005 में बनाया गया। ऐसा कानून भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और मौजूदा कानूनों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करना। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही संपूर्ण मुख्य फैसले लें। चुनाव में लोगों को एवं वर्तमान शासकों को बदलने के लिए उचित विकल्प और अवसर मिलने चाहिए। यह विकल्प और अवसर एक समान आधार पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प चुनने के इस माध्यम से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान की बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए कार्य करें। लोकतंत्र अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है। लोकतंत्र में सरकारों और सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी करना आवश्यक है, क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना है। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या कुर्र शासन व्यवस्था नहीं हो सकती तथा अल्पसंख्यकों की आवाज़ या मांगों का आदर करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लोकतंत्र में भेदभाव को समाप्त करता है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर लोकतंत्र भेदभाव को समाप्त करता है। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि सामाजिक समकालीन विश्व में किस शासन का प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो लोकतांत्रिक शासन। कौन सी कठिनाइयाँ जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती हैं? तो चुनौतियाँ। किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों को सफलता प्राप्त करते हैं? चुनौतियों पर। अगला, किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? तो ये राजतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है। अगला प्रश्न हमारा कि मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं के कानून नियम लागू करने किस प्रकार चुनौतियां होती हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार को ये सब चुनौतियां होती हैं। भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप में पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं? तो सामाजिक और आर्थिक। सरकार निर्णय लेने में किसके नियंत्रण या प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है? तो अमीर और शक्तिशाली लोगों की शक्तियाँ कम करने की आवश्यकता होती है। समांतर लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं राजनीतिक सुधार। समान नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए? तो राजनीतिक भागीदारी। सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया गया था? ये 2005 में आया था, RTI। कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? तो लोकतंत्र। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कैसे समाप्त किया जा सकता है या करता है? तो लोकतंत्र के द्वारा हम इसको समाप्त कर सकते हैं। अगला हमारा अति लघुत्तरी प्रश्न है कि पहला है कि समकालीन विश्व में किस प्रकार सरकार का प्रभुत्व है? किस प्रकार की सरकार का प्रभुत्व है? तो समकालीन विश्व लोकतांत्रिक सरकार का प्रभुत्व है। लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां किसी साधारण समस्या के समान नहीं होती हैं। दुनिया के लगभग कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? दुनिया के लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने तथा लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए उचित बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। अगला प्रश्न कि लोकतंत्र में विस्तार की चुनौती क्या है? तो अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें इस चुनौती का सामना करती हैं। इसमें सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं को लागू करना शामिल है। पहला प्रश्न हमारा कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार में चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में लोकतंत्र विस्तार की चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं। पहला है कि कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्य अभी तक मुख्यधारा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुए हैं। अगला है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का क्या तात्पर्य है? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती रहती है
इस चुनौती में लोकतंत्र के संस्थाओं और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। राजनीतिक सुधार क्या है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। राजनीतिक सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? राजनीतिक सुधारों के संदर्भ में कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देशों से क्या तात्पर्य है? उत्तर इसका होगा कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए नियमों और साधनों का विकास करते समय कुछ विस्तृत दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जा सकता है। कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून में सावधानीपूर्वक किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकते हैं। अगला हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियों से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। अभी हम लोग के पीछे इसके बारे में पढ़े हैं, देख लेंगे हम। अगला राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देश। सभी दिशा निर्देश जस्ट पिछला प्रश्न हम लोगों का था। अगला हमारा प्रश्न है कि बुनियादी चुनौतियां, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत करने की चुनौती को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर ऐसे लिखेंगे इसका 2 कॉलम में करके कि बुनियादी चुनौती, राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती, दिल्ली को पूरी तरह से राज्य का दर्जा देना और अंडमान निकोबार को भी राज्य घोषित करना, संसदीय व्यवस्था को जनोपयोगी, जन समर्थन और संरक्षण बनाने की चुनौती है। विस्तार की चुनौती, भारत में महिलाओं को सरकार के तीनों स्तरों पर 33% प्रतिनिधित्व देना, लैंगिक, जाति, धार्मिक और भाषाई आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती, मूल संविधान की आत्मा का प्रतिनिधित्व तथा सरकारी तंत्र द्वारा सही प्रकार से समझने और निहित अर्थ में व्यवहारिक बनाने की चुनौती, मनमाने ढंग से संशोधन की अनुमति न देना, किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे उच्च पदों को एक साथ संभालने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद होती है कि समाज में आर्थिक समानता स्थापित हो। सरकार इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब देश में आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है तो क्या वितरण समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच रहा है। समाज के निचले हिस्से के लोगों को जीवन जीने के लिए साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। उनकी आमदनी गिरती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह संवैधानिक दायित्व है कि उनकी भोजन, कपड़ा, मकान आदि जरूरतों को पूरा करे। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक समानता को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई हैं। उदाहरण स्वरूप दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्सों पर कब्जा है, जबकि निचले 20% लोगों का राष्ट्रीय आय में मात्र 3% हिस्से का पर जीवन व्यतीत करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखिए। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन की 6 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी हैं देखती है। पहला है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है तथा जब चाहे तब उन्हें पद से हटा सकती है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा कर सकता है। लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक टकरावों को कम करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र में नागरिकों की सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। लोकतंत्र देश में बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है कि आइए अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें। समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान करें। इनमें से उन 5 की सूची बनाइए जिन पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सूची प्राथमिकता को भी बनाने वाली होनी चाहिए, अर्थात आप जिस चुनौती को सबसे महत्वपूर्ण और भारी मानते हैं सबसे ऊपर रखें। शेष को इसी क्रम में ऐसी चुनौतियों का एक उदाहरण दें और बताएं कि आपकी प्राथमिकता में इसे
किस विशेष जगह क्यों दी गई है। देखिए बढ़िया प्रश्न है। लोकतंत्र की चुनौती, उसका उदाहरण क्या है और आपका कारण क्या है। तो पहला है कि राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र। राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल के आंतरिक चुनाव 2 या 3 वर्ष में कराना आवश्यक है। राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, अतः उसमें वंशवाद और कुछ नेताओं की तानाशाही को समाप्त करना जरूरी है। लोकतंत्र का विस्तार। लोकतंत्र और विधानसभा में महिलाओं के लिए अधिक स्थान आरक्षित करना। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बहुत कम होने से समाज में उनकी उपस्थिति अभी भी बहुत नीचे है। लोकतंत्र को गहराना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर एक व्यक्ति के चयन या 2 से अधिक बार न किया जाए। युवा और प्रबुद्ध नागरिकों को अवसर मिलने से देश तथा देशवासियों को तर्कसंगत मार्गदर्शन प्राप्त होना। संविधान निर्माण। जिस देश में अधिक विभिन्नताएं हैं वहाँ के संविधान पर कुछ समय बाद पुनर्विचार अवश्य किया जाना चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां तथा आवश्यकताएं बदलती हैं, अतः लोकतंत्र को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार की चुनौतियां। राजनेता तथा उसकी विधि विरुद्ध कमाई या अर्जित संपत्ति। राजनेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और उनकी आपराधिक क्रियाकलापों पर लगाम लगाने के लिए भारत में शपथ पत्र की अवधारणा को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समझ क्या चुनौतियां, किन्हीं 3 का वर्णन कीजिए। समकालीन विश्व में लोकतंत्र सरकार का प्रमुख रूप है। लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां किसी साधारण समस्या के समान नहीं होती हैं। चुनौती या कठिनाई है जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। जब लोग एक बार चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इसके पश्चात ये पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना प्रत्येक देश करता है जो निम्न है। पहला, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। विश्व में लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन क्षेत्रों में लोकतंत्र के लिए बहुत कठिन चुनौतियां हैं, जिनमें लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए उचित बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। ऐसे स्थानों पर उपस्थित गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हटाने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती है। विस्तार की चुनौती। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने, महासंघ के लिए सभी इकाइयों का विस्तार करने, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने आदि जैसे मुद्दे इस चुनौती के अंतर्गत आते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ नहीं प्राप्त की हैं तथा पूर्वोत्तर के राज्य भी लोकतंत्र की मुख्यधारा में एकत्रित नहीं हुए हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती का उद्देश्य उन संस्थाओं को मजबूत करना है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में सहायता करते हैं। ये चुनौतियाँ किसी देश में सामाजिक विकास की स्थिति पर निर्भर करती हैं। चलिए इस तरह से हम लोग का एक चैप्टर भी समाप्त होता है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।